कल्याण पुस्तिका वर्ष 95 संख्या 12। शीर्षक है कृपा अनुभूति। शिव कृपा से प्राण रक्षा। घटना मई 2014 की है। हमारे गांव के जंगलों में घर से काफी दूर काफल नाम का एक बहुत गुणकारी फल मिलता है। हम बचपन से ही डिब्बों में भरकर ये फल लाते हैं और 3-4 दिनों तक इन फलों को खाते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं, मेरी दीदी तथा उनकी बेटी तीनों ही जंगल में वह स्वादिष्ट फल लाने गईं। जब हम लोग घर से निकले तो मौसम बिल्कुल साफ था, पर जैसे ही हम जंगल में पहुंचे अभी शायद आधा आधा किलो ही फल निकाल पाए थे कि उतने में आसमान में काली काली घनघोर घटाएं छा गई। थोड़ी ही देर में बिजली चमकने के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में गर्मी में भी वर्षा से ठंड लगती है। मुझे तो यूं लग रहा था कि एक बूंद भी सहन न कर पाऊंगी। पेड़ों के आश्रय में हम बैठे थे, वहां बिजली गिरने का और अधिक डर लग रहा था। अब जब कुछ भी सहारा न सूझा तो मुझे ठाकुर जी की याद आई। कुछ देर तो हमने कीर्तन भजन किया, फिर थोड़ी थोड़ी वर्षा से सर्दी भी लगने लगी। जब वर्षा तेज हो गई और बिजली भी जोर जोर से चमकने लगी तो मैंने दीदी से कहा कि ठाकुर जी हमारी बहुत कम सुनते हैं, बस वे तो हमें तड़फाते ही हैं। इतने में ही दीदी को जाने क्या सूझी, वे वहां से उठी और इधर उधर आश्रय खोजने लगी। थोड़ी ही देर में उन्होंने आवाज दी कि थोड़ा आगे आ जाओ। थोड़ी ही देर में उन्होंने आवाज दी कि थोड़ी देर आगे आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ। जैसे ही हम दोनों उनके पास पहुंची तो देखते ही हैरान रह गई। उन घनघोर जंगल में एक विशाल पत्थर और उसके नीचे एक गुफानुमा कमरे की तरह स्थान बना हुआ था। अब बारिश और बिजली अत्यधिक तेज हो गई, लेकिन हम तीनों के पास एक बूंद भी न आई। कुछ देर में हमें जो हल्के गीले वस्त्र थे वे भी सूख गए। आसमान भी साफ हो गया। उसके बाद हमने बिहारी जी का धन्यवाद किया और बहुत सारे काफल लेकर सकुशल घर लौटे। जाको राखी साइयां मार सके न कोई। भगवान हर स्थिति में हर प्राणी को संभालते हैं, बस विश्वास होना चाहिए। दिनेश कुमारी। दूसरा प्रसंग है मां काली ने सुनी कारुणिक प्रार्थना। घटना पुरानी। एक बार हमारी बहन के लड़के को एक व्यक्ति ने चतुरता के कारण साइकिल की चेन से मार दिया। इससे उसकी आंख पर गहरी चोट लगी। डॉक्टर का कहना था कि उसे कलकत्ता ले जाएं और इस आंख का ऑपरेशन करा ले, अन्यथा आंख चली जाएगी। हमारी बहन तथा घर के सभी लोग बहुत घबरा गए और उसी दिन कलकत्ता अस्पताल में पहुंच गए। डॉक्टर ने देखा और ऑपरेशन की तारीख भी निश्चित कर दी। जिस दिन ऑपरेशन होने वाला था उस दिन हमारी बहन से किसी ने कहा कि कलकत्ता कॉलेज स्ट्रीट के पास कोई ठनठनिया नाम माँ काली का मंदिर है, वहाँ प्रार्थना करने से मन की बात पूरी हो जाती है। बहन ने वहाँ जाकर रो रो कर प्रार्थना की और माँ से बोली कि माँ उसकी आंख अच्छी कर दो और ऑपरेशन से बचा दो। आह, माँ की कृपा ऐसी हुई कि अस्पताल पहुंचकर सुनती हूँ कि लड़के की दृष्टि में सफलता मिली है, इस कारण कल ऑपरेशन नहीं होगा। जिस समय उस लड़के को ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था उसी समय वह बोला कि मुझे दिखाई पड़ रहा है। डॉक्टर ने कहा कि बोलो तो इस खिड़की में कितनी छड़ी लगी हुई हैं। उस लड़के के ठीक ठीक बताने पर डॉक्टर बहुत प्रसन्न हुए और उसे बिस्तर से उतार कर बोले, अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, दवा से ठीक हो जाएगा। बस उन्हीं माँ की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ। तब से माँ पर मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई। श्रीमती गायत्री साहा।